हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, मैं सूरज मौर्य। आज हम शुरू करने आ रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशन। ये आपका ICMAI का पेपर नंबर 20A है जो आपने सेलेक्ट किया होगा, और पास होने के लिए शायद सबसे आसान यही है। ठीक है, हम ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधा हम प्रैक्टिस पे चलते हैं। अब मैं इसका थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा जो हमारे क्वेश्चंस करने के लिए हेल्पफुल होगा। और आज हम इस वीडियो में 4 क्वेश्चंस करने वाले हैं। 4 क्वेश्चंस करने वाले हैं, वो भी न्यू स्टडी मैट के हम 4 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने न्यू स्टडी मैट यहाँ पे ओपन कर रखा है। ये हमारा स्टडी मैट का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, ये चारों क्वेश्चन हम करने वाले हैं आज। तो चलिए शुरू करते हैं। वैल्यूएशन ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशन। पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मर्जर का मतलब क्या होता है। आपको ना मेरे शब्दों को सुनने पे ध्यान देना है। ठीक है, मर्जर का मतलब क्या होता है? रेफर्स टू ए सिचुएशन व्हेन टू और मोर एग्जिस्टिंग फर्म्स कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म ए न्यू एंटिटी। मतलब जब दो फर्म, जैसे फर्म ए और फर्म बी जब मिल जाती है तो कुछ ना कुछ तो होता होगा। ठीक है, जब ये दोनों मिलके एक बड़े वाले में शिफ्ट हो जाते हैं, मतलब ए जो बड़ी वाली कंपनी है छोटी कंपनी को एक्वायर कर ले रही है। ठीक है, मतलब ए को कहेंगे एक्वायरिंग कंपनी और बी को कहेंगे टारगेट कंपनी। तो ए ने एक्वायर किया बी को और उस कंपनी का नाम क्या रहा? ए ही रहा। तो इसको बोलते हैं एक्विजिशन। इस एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन। और जब ए और बी मिलके कोई नई कंपनी बन जाती है, ए बी लिमिटेड बन जाती है, तो इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन। इसको क्या बोलते हैं? कंसोलिडेशन। इसी को तो बोलते हैं मर्जर होना, कंसोलिडेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन। मतलब मर्जर दो प्रकार का हो गया यहाँ पे। अगर ए और बी आपस में, ए बी को एक्वायर कर रहा है तो इसको, और जो नई कंपनी बन के आ रही है वो ए ही नाम है, नाम चेंज नहीं हुआ है, तो उसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। और जब एक्वायरिंग कंपनी और टारगेट कंपनी मिलके कोई नई कंपनी बना रही है तो उस केस में उसको क्या कहेंगे? कंसोलिडेशन कहेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब थोड़ा सा इसको हम आगे चलते हैं। अब इसमें जो हमको आगे सीखना है कि इसके बेनिफिट क्या है, इकोनॉमिक। अब क्या होता है कि जब दो कंपनियां आपस में मिलती हैं, मर्जर से आपको फ़ायदा क्या होता है? मर्जर से आपको फ़ायदा ये होता है कि ये ए कंपनी और बी कंपनी, ठीक है, इन दोनों ही कंपनी की अपनी मार्केट वैल्यू होती है। ठीक है, लेट सपोज ये कोलगेट बनाती है और ये साबुन बनाती है, और हर इंसान को कोलगेट और साबुन चाहिए होता है। तो इन दोनों की मार्केट, बनी बनाई मार्केट चाहिए, और भी अच्छा नया एक्सप्लोर कर सकते हैं। और जो इनको एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा उसको बोलते हैं सिनर्जी। ठीक है, ये जो भी आप मर्जर एक्विजिशन कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? सिनर्जी पाने के लिए कर रहे हैं, ताकि वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट पा सके। क्योंकि ये तो इंडिविजुअल लेवल पे अपना प्रॉफिट कमा ही रहा होगा, ये भी इंडिविजुअल लेवल पे अपना प्रॉफिट कमा रहा होगा, बट ये सिनर्जी पाने के लिए, क्योंकि जब ये मिलेंगे तो ये अपना अपना प्रॉफिट तो कमाएंगे ही, साथ साथ इनको सिनर्जी में मिलेगी। ठीक है, इसीलिए हम मर्जर या एक्विजिशन करते हैं। अब कह रहा है कि हमें यहाँ पर वैल्यूएशन कैसे करते हैं। ठीक है, वैल्यूएशन टारगेट क्या है? वैल्यूएशन के लिए देखो, सिनर्जी की हमने बात कर ली। अब यहाँ पे जो मेथड ऑफ एक्वायरिंग, यहाँ पे लिखेंगे हम मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग बाय एक्वायरिंग कंपनी। मतलब कह रहा है कि जो एक्वायर किया है एक्वायरिंग कंपनी ने, वो कितने तरीके से कर सकती है? 2 तरीके से कर सकती है। पहला, या तो वो कैश दे देगी। ठीक है, कैश कब देगी? जब स्मॉल एक्विजिशन होगा। जब स्मॉल एक्विजिशन होगा तो कैश में डील करेगी। ठीक है ना? और जब शेयर में एक्सचेंज होता है, तो हम किस में डील करते हैं? स्टॉक में। मतलब जब स्मॉल एक्विजिशन तो कैश में पेमेंट हो रही है, और जब शेयर एक्सचेंज हो रहे हैं तो स्टॉक में डील होगा, जैसे इक्विटी में देना हो पेमेंट। ठीक है, इक्विटी एज करेंसी फॉर द डील। इक्विटी एज करेंसी फॉर द डील,
साथ साथ आप अगर लिखते जा रहे हो तो अच्छा है, क्योंकि मैं इसमें सारा ही आपका ख़त्म करवाऊंगा। और अगर आप हमारी और भी वीडियो के साथ बने रहोगे तो हम ये आपका BVM पूरा ख़त्म कर देंगे इसी में, ठीक है। अब ये रहा, उसके बाद हमको इसमें क्या निकालना पड़ता है, स्वैप रेशो निकालना पड़ता है। अभी आपको जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि मेरा मकसद आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करवाने का था, बट मैं थोड़ा सा स्वैप रेशो भी समझा देता हूँ। स्वैप रेशो क्या होता है कि जब ए बी को एक्वायर करेगा तो ए बी को एक्वायर करने के बदले में कुछ ना कुछ तो देगा, ठीक है। यहाँ पे स्वैप रेशो का देखो फॉर्मूला कुछ भी हो सकता है, MPS या EPS ऑफ टारगेट कंपनी अपॉन में MPS या EPS ऑफ एक्वायरिंग कंपनी। अब होता क्या है इसमें, ये देखो कि जो MPS और EPS क्या है। MPS का मतलब क्या है, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, और EPS का मतलब क्या है, अर्निंग पर शेयर, कि एक शेयर पे कितनी अर्निंग आ रही है, ठीक है। जब आप स्वैप रेशो निकालते हो तो उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे बी कंपनी को, जिसको आप एक्वायर कर रहे हो, उसको आप पेमेंट करते हो, ठीक है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से करेंगे, मैं बस आपको बेसिक दे रहा हूँ यहाँ पे समझाने के लिए। और आपको यहाँ पे पता होगा कि PE रेशो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका, MPS अपॉन में EPS। इसी से आप MPS भी निकाल सकते हो, कैसे, PE रेशो को मल्टीप्लाई करके किससे, EPS से। तो इसका मतलब यहाँ पे हमने थोड़ा सा बेसिक देखा, अब हमको सारा ध्यान किस पे लगाना है, क्वेश्चन को समझने में लगाना है। जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो क्वेश्चन करते करते आपको ये सब कुछ आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 आपका स्टडी मेट का क्वेश्चन है। कह रहा राघव लिमिटेड इंटेंडेड टू एक्वायर सौरभ लिमिटेड। राघव किसको एक्वायर करना चाहता है, सौरभ लिमिटेड को। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ द कंपनीज, ठीक है। करंट अर्निंग दे रखी है उनकी 2.5 लाख और 90,000। नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स दे रखे हैं उनके 50,000 और 30,000। देखो ये जो है ये रुपीज़ में है, और आउटस्टैंडिंग शेयर्स नंबर ऑफ शेयर्स में, यहाँ पे रुपीज़ नहीं है, ठीक है। मार्केट प्राइस MPS दे रखा हमको, MPS दे रखा है कितना, 21 और 14। उसके बाद कह रहा व्हाट इज़ द प्रेजेंट EPS ऑफ बोथ द कंपनीज। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं फिर हमको सॉल्व करने में आसान होगा। कह रहा व्हाट इज़ द प्रेजेंट EPS ऑफ बोथ द कंपनीज। फिर ये कह रहा है इफ़ द प्रपोज्ड मर्जर टेक प्लेस व्हाट वुड बी द न्यू अर्निंग पर शेयर फॉर राघव लिमिटेड। अगर वो कह रहा है कि प्रपोज्ड मर्जर, मतलब अगर मर्जर के बाद हमारा बता दो न्यू अर्निंग पर शेयर कितना आएगा, ठीक है, अभी हम निकाल देंगे। और एज्यूमिंग द मर्जर टेक्स प्लेस बाय एक्सचेंजिंग इक्विटी शेयर, मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आज हम करने वाले हैं सारे कौन से होंगे, जिसमें हम स्टॉक में डील कर रहे हैं, जिसमें हमने जो एक्वायर किया है, जो पेमेंट कर रहे हैं वो हम स्टॉक में कर रहे हैं पेमेंट उनकी, ठीक है, मतलब इक्विटी शेयर में पेमेंट कर रहे हैं। और कह रहा है कि एक्सचेंज रेशो इज बेस्ड ऑन द करंट मार्केट प्राइस, ठीक है, हम करंट मार्केट प्राइस पे एक्सचेंज रेशो निकाल देंगे, मतलब स्वैप रेशो निकालना है, स्वैप, ठीक है, स्वैप रेशो निकालना करंट मार्केट प्राइस पे। व्हाट शुड बी द एक्सचेंज रेशो। एक्सचेंज रेशो जब भी बोलेगा एक्सचेंज का मतलब होता है स्वैप रेशो, ठीक है, बच्चे एग्जाम में कंफ्यूज ना हो जाए। व्हाट शुड बी द एक्सचेंज रेशो इफ सौरभ लिमिटेड वांट्स टू एंश्योर द सेम अर्निंग। कह रहा है कि स्वैप रेशो क्या होगा अगर सौरभ लिमिटेड चाहता है कि जो उसकी अर्निंग है सेम रहे जैसे उसकी पहले थी, मतलब अर्निंग का रेशो है जो सेम रहे। देखो ये लाइन ना आपको हर क्वेश्चन में नहीं मिलेगी, आज मैं जितने भी क्वेश्चन करवाने वाला हूँ उनमें आपको क्वेश्चन में मिलेगी, ठीक है, 3rd 4th 5th 6th 7th 8 सारे क्वेश्चन में आपको ये लाइन मिलेगी। तो हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, एक कॉलम बनाएंगे राघव लिमिटेड का और एक बनाएंगे सौरभ लिमिटेड का। यहाँ पे लिखेंगे राघव लिमिटेड और एक लिखेंगे सौरभ लिमिटेड, ठीक है। इसमें जो जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, जो जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी थी, जैसे करंट अर्निंग दे रखी है, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स दे रखे हैं और मार्केट प्राइस, तो ये सब चीज़ें हम पहले लिख लेते हैं। तो जो अर्निंग दे रखी है उसको क्या कहेंगे, वो पैट है, आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, कितना दे रखा है 2,50,000। और जो भी बच्चे CA के बच्चे जो देख रहे हैं CMA के, वो बस स्टडी मैट खोल के बस इसका सॉल्यूशन देखते रहे, आपको सारा कुछ आ जाएगा। और आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स हैं हमारे पास, ये
आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स कितने देखिए, नंबर ऑफ शेयर्स है, ठीक है, ये रुपीज़ में है, और 50,000 30,000 ये नंबर ऑफ शेयर्स है। और थर्ड हमारे को क्या दे रखा था इन्होंने, एमपीएस कितना दे रखा था हमको, एमपीएस हमको दे रखा था इन्होंने क्वेश्चन में 21 और 14। ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन 21 और 14 गिवन थी, ठीक है। क्वेश्चन ने हमसे सबसे पहले क्या मांगा है कि प्रेजेंट ईपीएस बता दो, तो प्रेजेंट ईपीएस हम निकाल देंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या पूछा है, प्रेजेंट ईपीएस मतलब प्रेजेंट अर्निंग पर शेयर। एक बार बताओ, एक शेयर पे मेरी कितनी कमाई है, मुझे ये निकालना है। तो इसका मतलब जो हमारा पैट है उसको अगर हम डिवाइड करेंगे इक्विटी शेयर से, आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर से, तो जो हमारा अर्निंग पर शेयर आ जाएगा, अर्निंग पर शेयर निकलते हैं इससे, है ना, ठीक है, कि हमने जो कमाया 2.5 लाख रुपए, तो एक शेयर पे हमने कितना कमाया, तो वो कैसे निकालेंगे, 2,50,000 जो हमारी अर्निंग है उसको डिवाइड करेंगे शेयर से, तो हमारा आ जाएगा 5। राघव का आ गया कितना अर्निंग पर शेयर, 5। और सौरभ का कैसे आएगा, 90,000 डिवाइड बाय 30,000, तो इसका आ जाएगा 3, ठीक है। तो अर्निंग पर शेयर राघव का आ गया है 5 और सौरभ का आ गया है 3। अब उसके आगे क्वेश्चन ने क्या बोला था, क्वेश्चन ने बोला था इफ द प्रपोज्ड मर्जर टेक्स प्लेस व्हाट वुड बी द न्यू अर्निंग पर शेयर, ठीक है। अगर प्रपोज हो जाता है मतलब ये मर्ज हो जाते हैं तो नया अर्निंग पर शेयर क्या होगा, ठीक है। न्यू अर्निंग पर शेयर मतलब वो कंबाइन अर्निंग पर शेयर मांग रहा है। कंबाइन निकालने के लिए हमको कंबाइन शेयर कैपिटल चाहिए, कंबाइन अर्निंग चाहिए, ठीक है, सब कुछ कंबाइन चाहिए। तो हम पहले उसके ऊपर बात करेंगे, हम पहले वही निकालते हैं, ठीक है। आपने क्वेश्चन देख ही लिया है, पॉइंट नंबर 2 हम अब करने जा रहे हैं। अब देखो इधर पॉइंट नंबर 2 में हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, स्वैप रेशो निकालना पड़ेगा। स्वैप रेशो मैंने अभी आपको बताया था कि जो एक्वायरिंग कंपनी टारगेट कंपनी को कितने शेयर दे रही है उसके एक शेयर के बदले में, ठीक है। अब आप खुद जानते हैं कि क्वेश्चन में हमको अर्निंग पर शेयर नहीं दिया था। अगर आप सॉल्यूशन में अर्निंग पर शेयर निकालते हो तो आप जो स्वैप रेशियो है अर्निंग पर शेयर से नहीं निकाल सकते। जो क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी ना, जब एमपी एस दे रखा है तो आपको इसी के अकॉर्डिंग निकालना है, ठीक है। तो आप जब यहाँ पे स्वैप रेशियो निकालोगे तो मार्केट प्राइस का यूज़ करेंगे। तो इसका मतलब जो हमारा फॉर्मूला बन के आएगा, मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ टारगेट कंपनी अपॉन में मार्केट प्राइस ऑफ एक्वायरिंग कंपनी। अब यहाँ पे बहुत इजी हो जाएगा निकालना हमारे लिए। देखिए मार्केट प्राइस ऑफ गेरा यहाँ दे रखा, आपको दिख रहा होगा साफ साफ, ये 21 राघव का है और 14 सौरभ का है, ठीक है। मार्केट प्राइस शेयर तो टारगेट कंपनी का कितना है 14 और एक्वायरिंग कंपनी का कितना है 21। आप इसको सॉल्व करोगे तो कट के आ रहा है आपका ये 2/3। इसका मतलब क्या होता है, इस 2/3 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा फॉर एवरी 3 शेयर्स ऑफ सौरभ लिमिटेड राघव लिमिटेड will give its 2 शेयर। इसका मतलब क्या हो गया, ये जितने मतलब कह रहा है कि स्वैप रेशियो से आपको क्या पता चलता है कि जो राघव लिमिटेड है, जो एक्वायर करने वाली है, जो टारगेट कंपनी है हमारी, जो सौरभ लिमिटेड है, उसके हर 3 शेयर के बदले में उसको 2 शेयर देगा। 3 शेयर के बदले में कितने देगा, 2 शेयर। तो कहीं ना कहीं उसको नुकसान ही है, ठीक है। देखते हैं क्या आता है यहाँ पर, शेयर्स टू बी इशू। अब कितने देखो कितने शेयर्स इशू करेगा राघव लिमिटेड, कितने इशू करेगा सौरभ को खरीदने के लिए, शेयर्स टू बी
इशूड शेयर्स टू बी इशूड कितना जाएगा आपका आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर इनटू क्या करेंगे आप इसको स्वैप रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे। इसलिए तो हमने स्वैप रेशो निकाला था क्योंकि सौरभ लिमिटेड के आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं, सौरभ लिमिटेड के शेयर्स कितने हैं, यहाँ पे देखिए सौरभ लिमिटेड के शेयर्स हैं आपके 30,000, तो यहाँ क्या लिखेंगे 30,000 मल्टीप्लाई स्वैप रेशो क्या है 2/3। तो इसका मतलब हर 3 शेयर के बदले में 2 शेयर मिलेंगे। तो अब सौरभ लिमिटेड को कितने शेयर इशू किए जाएंगे 20,000 शेयर्स इशू किए जाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब जब इसको किसने टेक ओवर कर लिया, राघव ने सौरभ को टेक ओवर कर लिया है, तो इसका मतलब सौरभ की कंपनी किसकी बन गई, राघव की बन गई। तो अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, राघव की मर्ज इक्विटी शेयर कैपिटल निकालनी पड़ेगी। ठीक है, राघव की मर्ज इक्विटी शेयर निकालनी पड़ेगी। 20,000 शेयर्स आ गए। अब निकालेंगे आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ मर्ज्ड कंपनी, आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ मर्ज्ड इक्विटी, मर्ज कंपनी की इक्विटी निकालनी है ना हमको। तो क्या आ जाएगा, ऑलरेडी राघव के पास कितना है, ऑलरेडी राघव इक्विटी प्लस जो उसने न्यू इश्यू किए, न्यू इश्यू टू सौरभ लिमिटेड। ऑलरेडी राघव के पास कितने थे, देखिए ऑलरेडी राघव के पास 50,000 थे, तो 50,000 यहाँ आ जाएगा। और इसको कितने इशू किए उसने 18,000, तो कितना आ गया 68,000 शेयर्स हो गए किसके, मर्ज कंपनी के। जब सौरभ राघव के साथ जुड़ जाएगा तो उनके जो न्यू शेयर्स आएंगे राघव कंपनी के 68,000 आ जाएंगे, क्योंकि उसने उस कंपनी को एक्वायर करने के लिए नए शेयर इशू किए हैं। ठीक है जी। अब एक मिनट, हमारे पास कितना आया था नए शेयर 20,000 आए थे ना, हमने 18,000 क्यों प्लस कर दिया। यहाँ पे आ जाएगा आपका 20,000 और आपका 68 की जगह आ जाएगा 70,000। एक और क्वेश्चन मैंने किया था तभी ये ध्यान में रह गया, क्योंकि अगले क्वेश्चन में ऐसे ही कुछ होना है। ठीक है जी। तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको 50,000 प्लस 20,000 हमारा बन गया 70,000, क्योंकि जो हमने न्यू इशू किए वो ये 20 किए हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हमको कंबाइंड इक्विटी शेयर्स मिल गए हैं, तो हमको कंबाइंड प्रॉफिट भी चाहिए ताकि हम कंबाइंड ईपीएस निकाल सकें। वो बोल रहा था ना क्वेश्चन कि मेरे को मर्ज टेक प्लेस, मर्ज के बाद का अर्निंग पर शेयर चाहिए, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, कंबाइंड पैट भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, कंबाइंड पैट राघव और सौरभ का। तो राघव का पैट कितना है 2,50,000, सौरभ का कितना है 90,000, तो 2,50,000 प्लस 90,000 तो कितना जाएगा आपका ये 3,40,000। ठीक है, तो आप जो अपना न्यू ईपीएस निकालोगे, न्यू अर्निंग पर शेयर, तो कैसे आएगा। अब जो कंबाइन आ गया ना, आप इसको न्यू ईपीएस भी बोल सकते हो, कंबाइन ईपीएस भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, कंबाइन ईपीएस। तो आपका जो अर्निंग पर शेयर आएगा इस बार प्रॉफिट कितना हो गया 3,40,000, दोनों को जोड़ के शेयर्स कितने आ रहे हैं 70,000 आ रहे हैं। 3,40,000 को 70 से भाग करोगे आपका आएगा 4.86। ठीक है, ये आ गया आपका पर शेयर। तो न्यू ईपीएस आपका क्या आ रहा है 4.86। जो क्वेश्चन ने बोला था हमने वो निकाल दिया। ठीक है, करंट मार्केट प्राइस पे निकालना था, हमने करंट मार्केट प्राइस पे निकाल दिया। स्वैप रेशो लेना था, हमने स्वैप रेशो उसी के अकॉर्डिंग लिया था। ठीक है, मैं आपको दोबारा यहाँ से दिखा देता हूँ सेकंड केस जो हमने किया है। देखिए स्वैप रेशो उसने कहा था मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग लेना, हमने मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग लेके निकाल दिया था। फॉर एवरी 3 शेयर्स ऑफ सौरभ लिमिटेड, राघव लिमिटेड विल गिव इट्स 2 शेयर टू बी इशूड आउटस्टैंडिंग इक्विटी ऑफ सौरभ लिमिटेड। ठीक है, आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ सौरभ लिमिटेड। ठीक है, सौरभ को दिया है ना उसने, सौरभ को दिया है उसने।
एक मिनट अच्छे से लिख देता हूँ इसको। यहाँ पे आ जाएगा सौरव, सौरव लिमिटेड को मल्टीप्लाई करेंगे स्वैप रेशो से, इससे हमको पता चलता है कि कितने शेयर के बदले में कितने शेयर उसको मिल रहे हैं टारगेट कंपनी को। ठीक है, तो यहाँ पे हर 3 शेयर के बदले में 2 शेयर मिल रहे हैं, तो इसलिए नंबर ऑफ शेयर जो इशू होंगे कितने हो जाएंगे आपके पास, ये 20,000 शेयर्स आएंगे। तो जो नई कंपनी है, जो स्वैप जो एक्वायर करने पर, मर्जर करने के बाद जो नई कंपनी बन रही है, उसके अंदर कितने शेयर्स हो जाएंगे, फिर ये हो जाएंगे 70,000, क्योंकि पुराने वाले 50,000 राघव के पास थे और राघव ने 20,000 शेयर नए और इशू किए। कंबाइंड पैट निकाला, क्योंकि हमने कंबाइंड अभी इक्विटी निकाली है तो कंबाइंड पैट भी चाहिए, तो कंबाइंड पैट में से कंबाइंड इक्विटी लेस हो जाएगी, तो आपके पास कंबाइंड ईपीएस आ जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन ने मांगा था। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसमें क्या बोला गया है लास्ट पार्ट में, व्हाट शुड बी द एक्सचेंज रेशो, फिर वापस से स्वैप रेशो की बात कर रहा है। इफ सौरव लिमिटेड वांट्स टू इंश्योर द सेम अर्निंग टू मेंबर एज बिफोर द मर्जर टू प्लेस, मतलब वो कह रहा है कि वो ये चाहता है कि उसके पास यही वाला प्रॉफिट आ जाए वापस से, ये वाला। वो ये कह रहा है कि मेरे को अर्निंग पर शेयर 5 और 3 चाहिए, पुराना वाला 5 और 3 चाहिए, पुराना वाला। इसका मतलब हमारा स्वैप रेशो जो है, पहले हमने जो एमपीएस पे निकाला था, अब किस पे निकलेगा, ईपीएस पे निकलेगा। अभी हमने स्वैप रेशो किस पे निकाला था, मार्केट पे निकाला था ना, क्योंकि क्वेश्चन ने एमपीएस मार्केट पे ही बोल रखा था। यहाँ देखो लिख रखा है ना, कह रहा है एक्सचेंज रेशो बेस्ड ऑन करंट मार्केट प्राइस, तो एक्सचेंज रेशो बेस्ड ऑन करंट मार्केट प्राइस निकाल दिया हमने। बट अब यहाँ पे कह रहा है कि हमको एक्सचेंज रेशो किसके बेसिस पे निकालना है, अर्निंग पर शेयर के हिसाब से, और अर्निंग पर शेयर मेरी पुरानी वाली होनी चाहिए। यहाँ पे एक पॉइंट नंबर 3 लिख के यहाँ पे लिख लीजिए, if we want the EPS to remain unchanged, then swap ratio will be computed on the basis of EPS। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ईपीएस। देखो ये सब बातें लिखी तो हैं, बट क्वेश्चन में ये सब बातें ऑलरेडी बोल रखी हैं जो वो पूछ रहा है। तो हमको क्या निकालना है, रिवाइज स्वैप रेशो निकालना पड़ेगा, क्योंकि पुराने वाले स्वैप रेशो से काम नहीं चलेगा ना, क्योंकि पुराना वाला स्वैप रेशो तो किस पे है, एमपीएस पे है, रिवाइज स्वैप रेशो। तो यहाँ पे क्या आएगा, ईपीएस ऑफ टारगेट कंपनी और ईपीएस ऑफ एक्वायरिंग कंपनी। अब टारगेट कंपनी का ईपीएस कितना था, 3, और एक्वायरिंग कंपनी का कितना था, 5 आया था। ठीक है, आप इसको भाग कर दोगे तो कितना आएगा, 0.6 आ जाएगा। मतलब हर 5 शेयर के बदले में 3 शेयर दे रहा है। आप यहाँ पे ये लाइन लिख सकते हो, फॉर एवरी 5 शेयर ऑफ सौरव लिमिटेड राघव लिमिटेड विल गिव इट्स 3 शेयर। ठीक है, 5 शेयर के बदले में 3 शेयर देगा कौन, राघव। ठीक है, ये लाइन आप प्लीज़ लिखना ना भूलें, हम टाइम की वजह से इसको थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब कह रहा राघव विल इशू, फिर राघव कितने शेयर इशू करेगा, नए शेयर। पहले देखो यहाँ पे जब हमने स्वैप रेशो निकाला था, स्वैप रेशो क्यों निकालते हैं, स्वैप रेशो से हमको पता लगता है कि हमें कितने नए शेयर इशू करने। शेयर टू बी इशूड यहाँ पे कितने थे, 30,000 उसके पुराने थे, 2/3 किया तो 20,000 आया। अब हमको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जब नया वाला हमने ईपीएस के थ्रू निकाला था, हमको कितने न्यू शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, राघव विल इशू, राघव कितने इशू करेगा, 30,000 शेयर तो उसके थे ही, किसके, सौरव के। तो इसका 3/5 करेंगे या 0.6 से ही मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आपका आएगा कितना, ये 18,000 शेयर्स, लगता है ये वाला शेयर्स मेरे दिमाग में रहा होगा, 18,000 शेयर्स टू सौरव। ये 18,000 शेयर्स वो इशू करेगा किसको, सौरव को करने के लिए, टेक ओवर करने के लिए। जैसे हमने वहाँ पे टोटल इक्विटी निकाली थी, ठीक है, यहाँ पे भी हमको टोटल इक्विटी चाहिए, टोटल आउटस्टैंडिंग इक्विटी। तो टोटल इक्विटी कैसे आ जाएगी, जो हमारा राघव है, राघव के पास कितने हैं शेयर्स पहले से, 50,000 है ही, 50,000 उसके पास पहले से ही है राघव के पास, उसने 18,000 यहाँ पे इसको और इशू कर दिए,
कर हम वही रहे हैं जो हमने पहले किया था। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत आसान है, बस प्रैक्टिस करनी है। टोटल आउटस्टैंडिंग इक्विटी दे रखे 50,000 प्लस 18,000 और नीचे आ जाएगा हमारा कितना 68,000। ठीक है, शेयर्स आ गए। तो इसका मतलब अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, पोस्ट मर्जर ईपीएस निकालना पड़ेगा। हमने भी तो वहाँ पे देखो न्यू ईपीएस निकाला था, हमने भी तो वहाँ पे न्यू ईपीएस निकाला था। एक मिनट, तो उनमें वहाँ भी तो न्यू ईपीएस निकाला था ना, दिखा देता हूँ आपको मैं। ये देखो यहाँ पे न्यू ईपीएस निकाला था, कंबाइन ईपीएस निकाला था। जब हमने कंबाइन पैट निकाल लिया था, देखो कंबाइन पैट तो चेंज नहीं होगा ना, कंबाइन पैट में तो कोई चेंज नहीं होगा ना, कंबाइन पैट विल बी सेम। ठीक है, कंबाइन पैट विल बी सेम। कंबाइन पैट कितना जाएगा आपका 3,40,000 ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, पोस्ट मर्जर ईपीएस, जो क्वेश्चन ने पूछा है पोस्ट मर्जर ईपीएस। अब तो वो निकल ही गया ना, हमको तो प्रॉफिट दे ही रखा है। कंबाइंड पैट तो 3,40,000 पहले भी था, अभी भी है। इसको डिवाइड करेंगे कितने से, 68,000 से। वो यही तो चाहता है कि जब मैं इसको सॉल्व करूँ तो जो मेरा ईपीएस आ रहा है, जो मेरी अर्निंग है, वो सेम रहनी चाहिए जैसे मेरी पहले थी। अब देखो इसको आप इससे डिवाइड करोगे तो आपका 5 ही आ रहा है। इसका मतलब आपका पोस्ट मर्जर ईपीएस सेम है, 5 ही आ रहा है। अगर आप देखना चाहते हो टारगेट कंपनी का भी ईपीएस सेम है या नहीं है, उसको कैसे लिखेंगे, यहाँ लिख लीजिए, इक्विवेलेंट ईपीएस ऑफ टारगेट कंपनी। इक्विवेलेंट ईपीएस ऑफ टारगेट कंपनी। तो क्या आ जाएगा आपका ये पोस्ट मर्जर ईपीएस, किसका, एक्वायरिंग कंपनी का। इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्वैप रेशो से। स्वैप रेशो रिवाइज वाला कितना आया था, ये तो 5 है, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 0.60 से, तो आपका कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो इसका मतलब टारगेट कंपनी का भी स्वैप वो ईपीएस सेम रहा, और ये कंबाइंड ये आपका क्या बोलते हैं राघव का भी ईपीएस सेम रहा। ठीक है, पोस्ट मर्जर, तो दोनों प्रॉफिट सेम कमा रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये बात बोली गई है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हमने स्टार्टिंग में ईपीएस निकाला था तो हमारा कितना था, ये रहा, ये 5 और 3 था। तो वो चाहता है कि यही वाला 5 और 3 उसको मिलता रहे। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, अनुराग लिमिटेड इज कंसिडरिंग द एक्विजिशन ऑफ विनय लिमिटेड विद स्टॉक, रेलेवेंट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इज गिवन बिलो। प्रेजेंट अर्निंग दे रखी है 7.5 लैक्स एंड 2.5 लैख, जैसा उससे पहले हमको बता रखा था ना पैट, तो ये हमारा पैट ही है। ठीक है, इक्विटी नंबर ऑफ शेयर दे रखे हैं 4 लाख एंड 2 लाख। ईपीएस अर्निंग पर शेयर हमने इससे पहले निकाला था, इस बार हमको ऑलरेडी दे रखा है। पीई रेशो 10 दे रखा है और 5 दे रखा है। ठीक है, तो कह रहा व्हाट इज़ द मार्केट प्राइस ऑफ ईच कंपनी। देखो बच्चों, ये तो मतलब अब जैसे जैसे क्वेश्चन जो बोलता जाएगा हम वो सब चीज़ें करते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी इन्फॉर्मेशन बना लेते हैं अच्छी सी। यहाँ पे अनुराग और विनय, यहाँ के लिखेंगे अनुराग, क्वेश्चन नंबर 4 है, और विनय, अनुराग लिमिटेड और विनय लिमिटेड। और यहाँ पे हम जो भी लिखने वाले हैं उसको क्या करेंगे, पर्टिकुलर में डाल देंगे। क्वेश्चन में जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है बच्चों उसको साथ साथ लिखते जाया करो। जैसे पैट दे रखा है आपको 7,50,000 और ये दे रखा है 2.5, 2,50,000। उसके बाद इक्विटी दे रखी है आपको, नंबर ऑफ शेयर्स दे रखे हैं इक्विटी में, नंबर ऑफ शेयर्स तो कितने कितने हैं, 4 लाख और 2 लाख, 4 लाख
और 2 लाख। ये अमाउंट तो रुपीज़ में है, नीचे वाले शेयर्स में है। ठीक है, रुपीज़ के आगे रुपीज़ लगाते रहे हम। अर्निंग पर शेयर EPS आपको ऑलरेडी निकाल के दे रखा है, रुपीज़ 1.875 और ये कितना 1.25 रुपीज़। उसके बाद क्वेश्चन में क्या देखा, पी रेशो कितना है 10 और 5। पी रेशो हमारा 10 और 5। अब यहाँ से हमको सॉल्यूशन करना है। ठीक है, क्वेश्चन में पहला क्या पूछा है, व्हाट इज़ द मार्केट प्राइस ऑफ ईच कंपनी। एक बात बताइए, मुझे फर्स्ट केस में निकालना है MPS, मार्केट प्राइस ऑफ ईच कंपनी। मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या था, पी रेशो मल्टीप्लाई EPS। मतलब इन दोनों को बस आपस में मल्टीप्लाई करना है और हमारा क्या मिल जाएगा, मार्केट प्राइस मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, अनुराग का कितना आ रहा है 18.75 और भावना का आ रहा है 6.25। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, MPS आ गया, मार्केट प्राइस पर शेयर आ गया। सेकंड केस में क्या बोल रहा है वो, सेकंड केस में बोल रहा है व्हाट इज़ द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ईच कंपनी। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है, कह रहा है कि जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं, अगर मैं उसको मतलब नंबर मेरे जो शेयर्स है उसकी मार्केट में क्या वैल्यू है, मतलब अर्निंग पर शेयर, मतलब मेरा एक शेयर इतना कमा के देता है। ठीक है, पी रेशो हमको ये दे रखा है। मार्केट प्राइस का मतलब क्या हो गया, मार्केट प्राइस मतलब मेरे एक शेयर की मार्केट में वैल्यू क्या है, मेरे शेयर अब मार्केट में कितने के बिक रहे हैं। अगर मेरा MPS 18.75 आ गए पर शेयर है, ये भी पर शेयर है, तो मेरे पास जितने भी नंबर ऑफ शेयर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18.75 से, मतलब MPS गोना मल्टीप्लाई विद आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब 18.75 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो आपका आ रहा है 75 लाख, और यहाँ पे 2 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 6.25 से, तो 6 दूनी 12 हो गया ना आपका, और 0.25 है तो यहाँ पे आ गया 12.50 लाख। ठीक है, ये आपका रुपीज़ में ही आ रहा होगा, क्योंकि फिर ये रुपीज़ में कन्वर्ट हो गया ना। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ये हटा देंगे हम, यहाँ पे आ जाएगा लैक्स। ठीक है, तो ये हमारे 2 पॉइंट हो गए। तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, इफ़ द पी रेशियो अनुराग लिमिटेड। अब वो केवल अनुराग लिमिटेड की बात कर रहा है, कह रहा है अगर पी रेशियो अनुराग लिमिटेड का पहले कितना था 10, यहाँ पे पहले कितना रखा है 10 दिख रहा होगा। कह रहा अनुराग लिमिटेड चेंज हो गया 7.5, व्हाट इज़ द मार्केट प्राइस ऑफ अनुराग लिमिटेड। अब कह रहा नया मार्केट प्राइस बता दो, क्योंकि देखो पी रेशियो चेंज हो गया तो EPS से अब नया मल्टीप्लाई होगा ना। पहले EPS मल्टीप्लाई हुआ था 10 से, अब EPS मल्टीप्लाई होगा 7.5 से, इससे हमको अनुराग की नहीं मिलेगी मार्केट प्राइस। ठीक है, चलो थर्ड केस करते हैं इसका। तो वो कह रहा है कि अगर रिवाइज कर दिया है तो रिवाइज MPS निकालेंगे हम। यहाँ पे क्या निकालेंगे, रिवाइज MPS। तो क्या आएगा, EPS मल्टीप्लाई PE रेशो। EPS कितना है आपका, अर्निंग पर शेयर अनुराग का कितना था, ये 1.875। तो क्या करेंगे, 1.875 को मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 से। ठीक है, कैलकुलेटर आपके पास है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा ये 14.0625। ठीक है, पर शेयर 14 रुपये आ जाएगा। ठीक है, आपका पर शेयर 14 रुपये मार्केट वैल्यू आ गई, अगर हमारा पी रेशियो 7.5 हो जाता है तो। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आते समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम साथ साथ करते जा रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। उसके बाद क्वेश्चन ने कुछ पूछा है, क्वेश्चन कह रहा है डज मार्केट वैल्यू अनुराग लिमिटेड चेंज। ऑब्वियस सी बात है, चेंज होगी भाई। पहले देखो उसका कितना आता है MPS 18, अब आ रहा है 14। पहले वो 75 लाख कमा था, अब देखते हैं कितना कमा रहा है। ठीक है, हमारा केस नंबर 4,
फिर क्या निकालेंगे, मार्केट प्राइस हमारा फॉल हो गया है, मार्केट प्राइस देखेंगे, मार्केट पहले निकालेंगे मार्केट, जैसे वहाँ निकाला था मार्केट कैपिटलाइजेशन, यहाँ भी निकालेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन हमारा कितना आ जाएगा आपका, वही MPS मल्टीप्लाई आउटस्टैंडिंग इक्विटी। तो यहाँ पे कितना है 14.0625 मल्टीप्लाई करेंगे इसको किससे, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं आपके, हमने यही लिख रखे हैं ना, इसके 4 लाख ही तो है, इसको 4 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.0625 से, तो आपका आ रहा है ये 56.25 लैक्स। मतलब पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन आ रहा था 75 और अब आ रहा है 56, तो यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है साफ साफ, तो लिखेंगे अनुराग इक्विटी डिक्रीज। ठीक है, वो क्या कह रहा है ना, क्या हो रहा है, यहाँ वो पूछ रहा था ना कि क्या हो रहा है, डज मार्केट वैल्यू अनुराग चेंज, हाँ चेंज हो रही है, चेंज टू डिक्रीज। ठीक है, अनुराग इक्विटी चेंज टू डिक्रीज। ठीक है, चेंज होके क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है, तो हम चेंज टू डिक्रीज लिख देंगे। पहले कितनी थी 75 लाख, अब कितनी हो गई 56.25, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 56.25 है। ठीक है, 75 में से 56.25 गए तो आपका आ जाएगा ये 18.75 लाख, इतने का उसको लॉस हो गया, 18.75 लैक्स का उसको लॉस हो गया। इसका मतलब हमने फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट कह रहा है व्हाट वुड बी द एक्सचेंज है, तो मतलब स्वैप रेशो पूछ रहा है ऑन मार्केट प्राइस, और अनुराग का हमको रिवाइज ही लेना है। ठीक है, अनुराग का हमको रिवाइज ही स्वैप रेशो लेना है। ठीक है जी, मार्केट जो हमने निकाला हम पहली बात तो MPS पे निकलेगा, वो कह रहा है रिवाइज MPS लेना है स्वैप रेशो निकालने के लिए, रिवाइज MPS 8/14। ठीक है, अब हम फिफ्थ करते हैं। यहाँ पे फिफ्थ में क्या आ जाएगा आपका, स्वैप रेशो निकालना है हमको ना, व्हाट वुड बी द स्वैप रेशो, वो ये पूछ रहा था स्वैप रेशो। ऊपर किसी भी क्वेश्चन में स्वैप रेशो पूछा नहीं गया था, सारे के सारे आसान थे। तो क्या आएगा, मार्केट MPS ऑफ टारगेट कंपनी अपॉन में MPS ऑफ एक्वायरिंग कंपनी। MPS ऑफ टारगेट कंपनी कितना दे रखा है आपको, 6.25। भैया ये तो हम पुराना वाला ले सकते हैं। ठीक है, दिखाऊँ 6.25 कहाँ है, ये ना देखो 6.25, ये पुराना वाला लेना है। ठीक है, हमको स्वैप रेशो निकालना, अगर वो ना बोलता है कि हमको रिवाइज अनुराग का लेना है तो फिर 18.75 ले लेना है अपॉन में, बट उन्होंने कहा है कि रिवाइज लेना, तो हम क्या लेंगे 14.0625 लेंगे। जैसा क्वेश्चन बोलता जाएगा हम वैसा करते जाएंगे। ठीक है, 625 इसको सॉल्व करो तो आपका आएगा 0.44 स्टूडेंट। इसका मतलब क्या हो गया कि उसके हर एक शेयर के बदले में अनुराग बिनोई को कितना दे रहा है, 0.44 दे रहा है मतलब। ठीक है, तो ये आप लाइन लिख लेना प्लीज़, 0.44 शेयर ऑफ अनुराग लिमिटेड will be given to for every 1 share of बिनॉय लिमिटेड। ठीक है, इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 भी समाप्त होता है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 इजी है, इससे भी ज़्यादा इजी है, मगर क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ बातें उन्होंने क्वेश्चन नंबर 3 वाली पूछी है, देखते हैं क्या है उसके अंदर। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये अभिषेक लिमिटेड इज कंसीडरिंग टेक ओवर विकास लिमिटेड एंड चित्रा लिमिटेड। बस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज क्या है कि इस बार वो 2 कंपनीज को एक्वायर कर रहा है। कौन एक्वायर कर रहा है, अभिषेक एक्वायर कर रहा है विकास और चित्रा को। द फाइनेंशियल डेटा फॉर द 3 कंपनीज हमको ये दे रखा है, EPS दे रखा है, सॉरी इक्विटी शेयर दे रखी है, ये
ये देखो यहाँ पे ना 10 रुपीज़ दे रखा है। इससे पहले हमने थर्ड और फोर्थ में पर शेयर वैल्यू देखी ही नहीं थी। इसका मतलब ये जो 4,50,000 है, ये 4 लाख, ये 450 करोड़ है शायद, और ये 1,80,00,000 है और 90 लाख है ये। तो जो ये अमाउंट है ना, ये 10 से मल्टीप्लाई होकर आ रखा है। तो मेरे को तो क्या चाहिए होते हैं, मेरे को तो शेयर्स चाहिए होते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें शेयर्स चाहिए होते हैं ना। तो इन सबको हम 10 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये 45, 18 और 9 हो जाएगा, ठीक है। तो हम जब क्वेश्चन करेंगे तो इसको हम 45, 18 और 9 पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये रुपीज़ में हमको किस में चाहिए, शेयर्स में चाहिए। तो हमारा पहला ये लॉजिक क्लियर हो गया। फिर कह रहा है अर्निंग, मतलब ये हमको पैट दे रखा है। फिर आगे कह रहा है मार्केट प्राइस ऑफ ईच शेयर, एमपीएस दे रखा है, ठीक है। एमपीएस दे रखा है और पैट दे रखा है। और आपको जब पैट दे रखा है, शेयर्स दे रखा है, तो आप इससे ईपीएस निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है कि प्राइस अर्निंग रेशो, प्राइस अर्निंग रेशो क्या होता है? प्राइस अर्निंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? एमपीएस अपॉन में ईपीएस, एमपीएस अपॉन में ईपीएस, यही तो फॉर्मूला होता है, एमपीएस अपॉन में ईपीएस, ठीक है। तो अब एमपीएस अपॉन में एमपीएस दे रखा, हमको निकालना क्या है, ईपीएस निकाल लेंगे। फिर कह रहा है अर्निंग पर शेयर ऑफ अभिषेक लिमिटेड आफ्टर द एक्वायरिंग ऑफ विकास लिमिटेड चित्रा लिमिटेड। कह रहा अर्निंग पर शेयर बता दो, ईपीएस बता दो जब अभिषेक एक्वायरिंग, मतलब मर्ज होने के बाद ईपीएस बताना है, मतलब कंबाइन ईपीएस बताना है, किसके साथ? विकास के साथ और चित्रा के साथ, ठीक है। विल यू रिकमेंड, उसके बाद आप बता रहा है, आपको ये बता रहा है कि वो किसके साथ मर्ज हो या ना हो। तो ये क्वेश्चन में ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम में 8 मार्क्स का ये आएगा, अगर आएगा भी तो। चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। पहले जो बातें हमको दे रखी है हम वो पहले लिख लेते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अभिषेक, विकास और चित्रा, यहाँ लिख लेंगे। अभिषेक, एक मिनट, अभिषेक, विकास, विकास नहीं, विकास और चित्रा, और यहाँ आ जाएगा पर्टिकुलर, ठीक है। यह हमारे को क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दे रखी है। क्या क्या दे रखा है हमको? हमें यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर चाहिए, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर चाहिए हमको, ठीक है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपको बताया था ना, यहाँ पे रुपीज़ में दे रखा है, तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर में लेके चलेंगे। 450 को 10 से भाग करेंगे तो 45 आ गया, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 18 आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। देखो यहाँ पे इन रुपीज़, इन करोड़ दे रखा है, ये 450 करोड़ होगा तो 10 से भाग होगा 45 करोड़ हो जाएगा, ठीक है। शेयर्स इन करोड़ आ जाएगा ये, ठीक है, लिख लेते हैं हम भी करोड़ में है, और ये हमारा आ जाएगा 9, ठीक। उसके बाद अर्निंग दे रखी है, पैट दे रखा हमको। पैट कितना कितना दे रखा है? 90, 89, मतलब दोनों का जो पैट है वो यहाँ पे विकास और चित्रा का सेम है, ठीक है। उसके बाद एमपीएस दे रखा है रुपीज़ में, पर शेयर ही होता है एमपीएस तो वैसे भी ना, 60, 37, 46, 37 और 46, और जो पैट है ये भी करोड़ में होगा, ठीक है जी। चलो अब हमने यहाँ पे पहले बोल रखा है प्राइस अर्निंग रेशियो, उसके लिए हमको चाहिए ईपीएस। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, यहाँ पे ईपीएस निकाल लेंगे। ईपीएस का फॉर्मूला क्या है? अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पे कितना प्रॉफिट, तो क्या लिखेंगे? पैट अपॉन में इक्विटी, इसी से निकल आएगा। मतलब 90 डिवाइड बाय 45, तो कितना आ जाएगा? 2। कैसे निकाला हमने? 90 डिवाइड बाय 45। फिर यहाँ पे कितना आएगा? 1। कैसे आएगा? 18 डिवाइड बाय 18, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 18, यहाँ पे आएगा 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पैट हमारा 18 है और जो हमारा अर्निंग पर शेयर है यहाँ पे 9 है, तो डिवाइड करेंगे 2 आएगा। तो यहाँ पे आपको बात समझ में आ गई, ठीक है, कि हमारा क्या आ गया? अर्निंग पर शेयर आ गया। अब हमको क्वेश्चन ने क्या पूछा है? क्वेश्चन ने फर्स्ट केस में क्या पूछा है? पीई रेशियो निकाल दो। पी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? एमपीएस अपॉन में ईपीएस होता है। तो एमपीएस हमको दे रखा है 60, 60 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा? यहाँ पे 30 आएगा। इसका कितना आएगा? 37 डिवाइड बाय 1, तो 37 ही आएगा। और 46 डिवाइड बाय 2 तो कितना आएगा? ये 23 आएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अगर आपको नहीं पता लग रहा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 60 डिवाइड बाय 2
37/1 और 46/2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। पॉइंट नंबर 2 कह रहा है अर्निंग पर शेयर अभिषेक लिमिटेड का बताना है हमको। ठीक है, पोस्ट मर्जर अर्निंग पर शेयर बताना है अभिषेक का विकास के साथ और अभिषेक का चित्रा के साथ। इसका मतलब सेकंड केस जो हमारा है बहुत बड़ा जाने वाला, और अब इसको हम थोड़ा सा अलग बनाएंगे। ठीक है, पोस्ट मर्जर ईपीएस निकाल रहे हैं हम। ठीक है, पोस्ट मर्जर ईपीएस निकाल रहे हैं। फर्स्ट केस में अभिषेक विद विकास, फिर सेकंड क्या करेंगे, अभिषेक विद चित्रा, अभिषेक विद विकास और अभिषेक विद चित्रा। इसका मतलब अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में कहूँ तो A+B निकालना है हमें और फिर A+C निकालना है, मतलब कंबाइन निकालना है। हमको कंबाइन निकालना तो आता ही है, बस हो क्या रहा है कि हमें इस बार थोड़ा सा 2 बार करना है ये। ठीक है, सिंगल सिंगल होता तो आसान हो जाता, बट 2 बार करना है तो हम 2 कॉलम बना लेंगे यहाँ पे, अभिषेक प्लस विकास का और अभिषेक प्लस चित्रा का। तो दोनों का हमको क्या चाहिए, कंबाइन अर्निंग पर शेयर चाहिए। यहाँ पे वही पर्टिकुलर लिख लेंगे हम, बिल्कुल अच्छे तरीके से कर रहे हैं क्वेश्चन को। ठीक है, आप एग्ज़ाम में प्लीज़ A और B की जगह अभिषेक और बिनोय नाम ही यूज़ करना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन में हमको मार्केट प्राइस पर शेयर, देखो जो क्वेश्चन में दे रखा होता है ना उसी के अकॉर्डिंग निकालते हैं ना। यहाँ पे देखो अर्निंग पर शेयर निकालना है हमको। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, कहीं बोल रखा है कि मार्केट प्राइस लेना है, अर्निंग पर शेयर के हिसाब से स्वैप रेशियो निकालना है, नहीं। तो हम जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन गिवन होती है हम उसी के अकॉर्डिंग निकालते हैं, ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ। तो यहाँ पे हम कुछ एज्यूम करने वाले हैं। लेट अस फाइंड द स्वैप रेशो क्योंकि आपको एज्यूम करना पड़ रहा है ना, ऑन द बेसिस ऑफ एमपीएस, ऑन द बेसिस ऑफ एमपीएस। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एमपीएस निकल जाएगा आपका स्वैप रेशो, क्योंकि क्वेश्चन में कोई भी इन्फॉर्मेशन को दे नहीं रखी, जो दे रखा है तो वो एमपीएस ही दे रखा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, स्वैप रेशो निकालेंगे। स्वैप रेशो क्या आ जाएगा, एमपीएस ऑफ टारगेट कंपनी और एमपीएस ऑफ एक्वायर कंपनी। टारगेट कंपनी कौन है, बी और सी, और एक्वायर कंपनी कौन है, ए। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ निकालेंगे A+B का निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एमपीएस कितना है टारगेट कंपनी का, देखो एमपीएस टारगेट कंपनी का कितना है 37, ए का है 60 और इसका है 46। ठीक है, तो यहीं से इसी से निकल जाएगा हमारा। तो यहाँ क्या आएगा, टारगेट कंपनी का है 37 और एक्वायरिंग कंपनी का है 60, डिवाइड करेंगे तो आ रहा है 0.617 और एक्वायरिंग कंपनी का यहाँ पे है 46 डिवाइड बाय 60, तो यहाँ आ जाएगा 0.767। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं कि स्वैप रेशो पूछा था हमने, स्वैप रेशो निकाल दिया। हमको तो अभी शेयर्स देने ना, देखो हमको कंबाइंड शेयर्स चाहिए तो स्वैप रेशो चाहिए। स्वैप रेशो से पता चलेगा कि हम कितने शेयर्स विनोद को दे रहे हैं, कितने शेयर्स हम चित्रा को दे रहे हैं। क्योंकि आप ये कैसे पता लगाओगे ना कि कंबाइंड शेयर निकालने के लिए जिस कंपनी को हम शेयर दे रहे हैं वो तो हमको पता ही होना चाहिए ना कि हमने विनोद को कितने दिए और चित्रा को कितने शेयर दिए, तभी तो और भी जुड़ेंगे, तभी तो एड्स भी जुड़ेंगे, उनके जो नंबर ऑफ शेयर जुड़ेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, तो स्वैप रेशो मिल गया तो कितने शेयर, इसका मतलब क्या होता है, हर 60 शेयर के बदले में 37 शेयर दे रहा है, यहाँ पे हर 60 शेयर के बदले में 46 शेयर दे रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डिवाइड करके पॉइंट में निकाल लिया, जैसा हम पहले भी करते हुए आ रहे थे। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितनी इशू करेगा, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर इशूड, तो कितने शेयर इशू करेगा, यहाँ पे सिंपल है। एक बार बताइए, विकास के कितने हैं 18 करोड़ शेयर हैं और चित्रा के कितने हैं 9 करोड़ शेयर से, इसी के बदले में तो वो शेयर इशू करेगा। ठीक है,
कि उसको 18 के बदले में अब कितना मिल रहा है, 18 इंटू 0.617, तो जो आपका आ रहा है ये 11.10 करोड़। ठीक है, इतने शेयर्स दे रहा है। और यहाँ पे कितने थे, 9 करोड़ शेयर थे, 0.767, यहाँ जाएगा 6.90 करोड़। ठीक है, इतने शेयर्स हो गए। नंबर ऑफ शेयर्स मतलब यहाँ पे एक फॉर्मूला भी बन के आ गया जो हम पहले भी लिखते आ रहे हैं, आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर मल्टीप्लाई शेयर ऑफ टारगेट कंपनी मल्टीप्लाई स्वैप रेशो। यही तो कर रहे हैं हम सब। जो टारगेट कंपनी कौन है, बी और सी है, मतलब आपका विकास और चित्रा। तो विकास और चित्रा के हमको नंबर ऑफ शेयर जो रखे थे उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने स्वैप रेशो से, स्वैप रेशो हमने ऊपर निकाला है। अब आगे चलते हैं, आपने इक्विटी और नंबर ऑफ शेयर्स निकाल दिए। अब हमको क्या चाहिए, ये तो शेयर्स उसके होगा ना, अब हमको टोटल शेयर्स चाहिए। टोटल शेयर्स कैसे निकलेंगे, इसमें हम अगर ऐड कर देंगे एग्जिस्टिंग शेयर ऑफ एक्वायरिंग कंपनी। ठीक है, क्या ऐड कर देंगे हम, एग्जिस्टिंग शेयर्स ऑफ एक्वायरिंग कंपनी, एग्जिस्टिंग शेयर्स ऑफ एक्वायरिंग कंपनी। एग्जिस्टिंग शेयर्स एक्वायरिंग कंपनी के कितने हैं, देखो बच्चों, यह है 45 करोड़। अभिषेक के तो 45 करोड़ ही है ना शेयर्स, यही शेयर्स तो आगे जुड़ेंगे इनके अंदर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 45, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 45। 11.10 को प्लस करेंगे 45 में तो आपका आएगा ये 56.1 करोड़। ठीक है, और 45 में प्लस करेंगे 6.19 तो आपका आएगा 51.90 करोड़। तो ये जो आपके आए ये क्या है, टोटल शेयर्स ऑफ कंबाइंड इक्विटी। ये क्या है जो आया है, इसको क्या बोलेंगे, टोटल शेयर्स ऑफ कंबाइंड इक्विटी। ठीक है, टोटल शेयर्स ऑफ कंबाइंड इक्विटी। ठीक है, आगे देखिए, अब हमने जब कंबाइंड इक्विटी निकाल ली तो हमको कंबाइंड अर्निंग भी निकालनी पड़ेगी। कंबाइंड इक्विटी और कंबाइंड अर्निंग से तो हमारा क्या निकलेगा, कंबाइंड ईपीएस निकलेगा। अब क्या निकालेंगे, कंबाइंड पैट निकालेंगे। इसमें कोई गोलमोल होने की ज़रूरत तो है नहीं। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। ठीक है, कंबाइंड पैट के लिए क्या करेंगे, ए और बी, अभिषेक और विकास का प्रॉफिट जोड़ लेंगे, मतलब 90 + 18। और यहाँ भी चित्रा क्या हो गया, 90 + 18 होगा, मतलब दोनों की ही पैट जो है 18 है, तो इसमें हमारी कोई गलती है ही नहीं। तो यहाँ पे कितना आएगा 108, और यहाँ पे कितना आएगा 108 करोड़। ठीक है, ये कैसे आया 90 + 18 करके, और ये भी कैसे आया 90 + 18 करके, क्योंकि दोनों का चित्रा और विकास का जो प्रॉफिट है सेम था, इसलिए 90 प्लस। और ये 90 किसका है प्रॉफिट, ये आपका है अभिषेक का। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, कंबाइंड ईपीएस निकालना है। तो कंबाइंड ईपीएस निकल आएगा आपका, कंबाइंड ईपीएस। तो कंबाइंड ईपीएस कैसे आ जाएगा, पैट अपॉन में इक्विटी। तो पैट कितना आपका 108 डिवाइड बाय 56.1, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1.93। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 108 डिवाइड बाय 51.90, तो यह आपका आ जाएगा 2.08। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो आपका अर्निंग पर शेयर है यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, और यहाँ पे अर्निंग पर शेयर पहले के मुकाबले घट गया है। घट गया है मतलब कैसे, रिड्यूस हो गया है। पहले अगर आप देखोगे आपका जो ईपीएस आ रहा था इसका 2 आ रहा था, सॉरी पहले इसका ईपीएस 2 आ रहा था ना, अरे पहले इसका ईपीएस 2 आ रहा था। देखो यहाँ पे हमने कहा था ईपीएस अभिषेक का 2 आ रहा था, और इसका विकास का 1 आ रहा था, चित्रा का 2 आ रहा था। मतलब अभिषेक का खुद का कंबाइन होने के बाद किसके साथ, विकास के साथ 1.93 आ रहा है, तो वो उसको वैल्यू थोड़ा देगा, वो इसको वैल्यू नहीं देगा। किसको लेके जाएगा 2.08 को लेके जाएगा, जिससे उसका पुराने से शेयर बढ़ गया है। तो बेटर मर्ज विद
चित्रा। यहाँ पे क्या आएगा, बेटर मर्ज विद चित्रा। ठीक है, अब हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों आज का। इसके बाद आपको रोज़ वीडियो देखने को मिलेगी वैसे तो, ठीक है। जितनी देर तक हम पढ़ेंगे उतने दिन तक हम वीडियोस को करते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को अच्छे से। पहले देख सकते हैं कि हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आया है। इसका 2.08, 1.93 लोअर या हायर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नरेशन लिखी है एनालिसिस वो बताना है हमको, ये आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 6 कह रहा है XYZ लिमिटेड कंसीडरिंग मर्जर विद ABC लिमिटेड। मतलब XYZ मर्ज हो रही किसके साथ, ABC के साथ। XYZ की जो करेंटली ट्रेडेड मतलब MPS दे रखा है कितना, 25 रुपीज़ पर शेयर, और 2 लाख दे रखा है उसका आउटस्टैंडिंग शेयर्स, और प्रॉफिट पैट दे रखा है 4 लाख, और ABC का 1 लाख दे रखा है आउटस्टैंडिंग शेयर, और MPS दे रखा है 12.50, और पैट दे रखा है इसका 1 लाख। मतलब दोनों की इन्फॉर्मेशन दे रखी है। द मर्जर विल बी अफेक्टेड बाय मीन्स ऑफ स्टॉक स्वैप एक्सचेंज, ठीक है। अब स्टॉक के मेथड से इसको करना है। सारे क्वेश्चन हमने स्टॉक वाले किए हैं, मीन्स ऑफ एक्सचेंज इक्विटी से करे हैं हमने सारे, जिसमें हमको स्वैप रेशियो निकालना पड़ता है। कह रहा है फिर ABC लिमिटेड हैज़ एग्रीड टू ए प्लान अंडर विच XYZ लिमिटेड विल ऑफर करंट मार्केट प्राइस ऑफ ABC लिमिटेड। मतलब XYZ चाहता है ABC को करंट मार्केट प्राइस पे परचेज कर ले। उसके लिए हमारे पास 3 केस दे रखे हैं। कह रहा व्हाट इज प्री मर्जर अर्निंग, वही स्टार्टिंग वाला अर्निंग पूछ रहा है, पी अर्निंग पूछ रहा है, बोथ द कंपनीज प्रॉफिट अर्निंग, ठीक है। EPS आ जाएगा तो प्रॉफिट अर्निंग भी निकल आएगा। इफ़ ABC लिमिटेड P रेशो इज 8 तो करंट मार्केट प्राइस क्या होगा, एक्सचेंज रेशो क्या होगा, ये फिर वही पोस्ट मर्जर पूछ लिया। फिर कह रहा व्हाट मस्ट बी द एक्सचेंज रेशो, मतलब वही स्वैप रेशो क्या होगा, लिमिटेड प्री ऑन पोस्ट सेम स्कीम, मतलब सेम उसको चाहिए अर्निंग। जैसे हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था ना, क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमारा 5 और 3 आया था, ये सेम वही उसी के लिए पूछ रहा है वो, ठीक है। क्वेश्चन को आप प्लीज़ एक बार दोबारा पढ़ लीजिएगा पॉज करके, और हम अब सीधा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है पहले आप उसको लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, और यहाँ आएगा पर्टिकुलर, और यहाँ पे आ जाएगा आपका XYZ लिमिटेड, और यहाँ आएगा आपका ABC लिमिटेड। दोनों की जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी थी वो लिख लेंगे पहले। MPS XYZ का कितना दे रखा था, 25 रुपये पर शेयर। फिर आपको दे रखे थे आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स, आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स कितने देखे थे इसके, 2 लाख, और पैट दे रखा था कितना, 4 लाख, ठीक है। देखो 25 दे रखा था, 25 दे रखा था, देख लिया हमने। 2 लाख दे रखा था आउटस्टैंडिंग शेयर, देख लिया हमने, और पैट दे रखा था 4 लाख। ऐसे ही हमको ABC का दे रखा है 1 लाख दे रखा है शेयर्स, तो हम यहाँ पे 1 लाख लिख लेंगे, शेयर्स के आगे शेयर्स लिख लेंगे, ठीक है। और 12.50 दे रखा मार्केट वैल्यू, तो 12.50 मार्केट वैल्यू, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स हैं, ठीक है। और उसके बाद पैट दे रखा आपका 4 लाख था ना, इसका पैट दे रखा 1 लाख, इसका पैट है 1 लाख, तो ये भी रुपीज़ में है, और ये नंबर ऑफ शेयर्स में, ये आपका शेयर्स में, ठीक है जी। अब क्वेश्चन एक बोल रखा है व्हाट इज़ द प्री मर्जर अर्निंग EPS, तो हम फर्स्ट केस कर देंगे। क्वेश्चन में कुछ नहीं, बस पढ़ते जाओ करते जाओ, जिसको फॉर्मूले आते हैं, और जो बच्चे CA के हैं वही कर पाएंगे। प्री मर्जर EPS एंड P रेशो, प्री मर्जर EPS एंड P रेशो। अगर हमको EPS निकालना है बच्चों, EPS फॉर्मूला क्या होगा, पैट अपॉन में इक्विटी, यही फॉर्मूला हम हर बार लिखते आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो पैट कितना है 4 लाख, इक्विटी कितनी है 2 लाख, तो क्या आएगा 4 लाख डिवाइड बाय 2 लाख, 5 जीरो से 5 जीरो गई, 2 से कट जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 2 पर शेयर। और यहाँ पे भी आएगा पैट अपॉन में, पैट कितना है 1 लाख, और शेयर्स भी कितने हैं 1 लाख, तो कट जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 1 पर शेयर। तो इसका मतलब EPS हमारा 2 और 1 आ रहा है,
EPS हमारा 2 और 1 आ रहा है, ठीक है। EPS ठीक है। उसके बाद उसने हमसे क्या पूछा, पी रेशो ही पूछा है। जब आपका EPS निकल गया तो पी रेशो में निकल जाएगा। क्या है फॉर्मूला, MPS अपॉन में EPS। MPS दे रखा है 25 अपॉन में EPS कितना आया 2, तो कितना आएगा 12.5। और यहाँ पे कितना रखा है MPS 12.5, EPS यहाँ पे 1 आ गया, तो यहाँ पे ये 12.5 ही आएगा। तो मतलब हमने फर्स्ट केस कर लिया है। इसमें इसने बोला था हमसे EPS निकाल दिया और पी रेशो हमने निकाल दिया, ठीक है। अगला केस क्या कह रहा था, इफ़ ABC लिमिटेड पी रेशो अगर 8 हो जाता है तो उसका करंट मार्केट प्राइस बता दो, एक्सचेंज रेशो बता दो, सब कुछ फिर वापस से पूछ लिया हमसे इसने, ठीक है। पी रेशो चेंज करते ही उसने हमसे सब कुछ पूछ लिया, ठीक है। मगर पी रेशो किसका, ABC लिमिटेड का। पी रेशो किसका, ABC लिमिटेड का। मतलब मैं जो भी कुछ करने वाला हूँ किसके लिए करने वाला हूँ, ABC लिमिटेड के लिए, ना कि XYZ के लिए, ठीक है। तो इफ़ PE रेशो ऑफ ABC लिमिटेड चेंज टू कितना हो गया 8, तो उस केस में देखो कैसे करेंगे। ऊपर आपने नोट डाउन साथ साथ कर लिया होगा। तो इसमें कैसे करेंगे, अब हमको क्या निकालना है, आपको पहले तो MPS चाहिए ना। MPS कैसे निकलता है, पी रेशो मल्टीप्लाई EPS। अगर आपके पास पी रेशो 8 है और ABC का अगर आप ABC का देखो EPS कितना आया था आपका 1 आया था, तो 8 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो आपका MPS भी कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, ठीक है। तो इस केस में हमारा MPS 80 है, क्योंकि 8 ही पी रेशो और 80 हमारा क्या है MPS भी है, ठीक है बच्चों। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब देखो इधर, अरे भाई साहब आप कहाँ आ गए, देखो ये हो गया। हमको अब क्या निकालना है, स्वैप रेशो निकालना है। क्वेश्चन में बोल रखा है ना एक्सचेंज रेशो का मतलब ही क्या होता है, स्वैप रेशो होता है, ठीक है। जहाँ जहाँ आपको एक्सचेंज रेशो दिखे वो मतलब क्या पूछ रहा है आपसे, स्वैप पूछ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, स्वैप रेशो। स्वैप रेशो क्या आ जाएगा, MPS ऑफ टारगेट कंपनी, जो हमने अभी रिवाइज निकाला है, ठीक है, जो रिवाइज निकाला वो, और MPS ऑफ एक्वायरिंग कंपनी, जो हमारा पुराना वाला था सेम, तो उसको लिखने की जरूरत तो है नहीं। तो हमारा MPS यहाँ पे कितना आया है 8, पुराना वाला एक्वायरिंग कंपनी का MPS कितना था, ये देखो 25 है, पुराने वाली कंपनी का कितना है 25 है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने से भाग करेंगे 25, तो कितना आएगा 25 को ऐसे करेंगे 0.32। यहाँ तक कोई दिक्कत है, ठीक है। स्वैप रेशो आ गया। जैसे ही आपको स्वैप रेशो मिलेगा तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स इशू करेंगे ABC लिमिटेड को ना, क्योंकि आपको यहाँ पे कंबाइंड शेयर चाहिए, कंबाइंड EPS पूछा है तो कंबाइंड शेयर कंबाइंड पैट चाहिए। तो नंबर ऑफ शेयर्स इशू टू नंबर ऑफ शेयर्स इशू टू ABC लिमिटेड, ठीक है। कैसे निकालेंगे यहाँ पे, अब ABC लिमिटेड के शेयर्स कितने हैं, देखो ABC लिमिटेड के इक्विटी शेयर्स कितने 1 लाख, और उसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 0.32 स्वैप रेशो से, मतलब हर 25 शेयर के बदले में 8 शेयर मिल रहे हैं इसको, ठीक है। इसका मतलब ये है 1 लाख मल्टीप्लाई 0.32, तो आपका आएगा 32,000 शेयर्स, ठीक है। 32,000 शेयर्स दे रहे हैं, नए इशू जो शेयर्स इशू कर रहे हैं XYZ ने ABC को 32,000 शेयर्स की है, ठीक है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे, ऐड करेंगे इसमें क्या, XYZ लिमिटेड के एग्जिस्टिंग शेयर्स, XYZ लिमिटेड के एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने हैं भाई
ये तो हमारे 2 लाख हैं, देखो एक्स वाई जेड लिमिटेड के 2 लाख शेयर है, तो इसको हम 2 लाख इसमें प्लस कर देंगे। कितना आएगा, यहाँ लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ मर्ज शेयर्स कितना आएगा, 232,000 शेयर्स। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हमको क्या चाहिए, टोटल अर्निंग चाहिए, टोटल पैट चाहिए। टोटल पैट दोनों का जोड़ेंगे तभी तो टोटल पैट आएगा। टोटल दोनों का पहले पैट देख लेते कितना कितना, एक का 4 लाख और एक का 1 लाख है, तो 4 लाख और 1 लाख को प्लस करेंगे कितना बन जाएगा, 5 लाख। तो यहाँ के लिखेंगे 4 लाख प्लस 1 लाख, तो कितना आ जाएगा आपका ये 5 लाख। बोलो यहाँ तो समझ में आया। पाँच लाख आ गया पैट। अब हमको क्या निकालना है, पोस्ट मर्जर ईपीएस निकालना है। पोस्ट मर्जर ईपीएस, देखो जब दोनों कंपनियां मिल जाएंगी, एक्स वाई जेड और एबीसी मिल जाएंगी, तो उनकी जो कैपिटल और प्रॉफिट है चेंज हो जाएगा। उनका जो प्रॉफिट है कितना आएगा, 5 लाख डिवाइड बाई कैपिटल कितनी आएगी, 232,000। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना आपका 2.16। तो ईपीएस कितना आ गया, 2.16। ईपीएस का फॉर्मूला हमने हर बार लिखा है, क्या है, पैट अपॉन इक्विटी। तो यहाँ भी फॉर्मूला सेम ही यूज़ हुआ है, ठीक है। बस जो क्वेश्चन ने बोला था हमने वो निकाल के आपको दे दिया, ठीक है। 2.16 आपका आ गया पोस्ट मर्जर। अब चलते लास्ट पॉइंट की तरफ। कह रहा है व्हाट मस्ट द एक्सचेंज रेशो, कह रहा है एक्सचेंज रेशो क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड लिमिटेड का प्री एंड पोस्ट मर्जर ईपीएस अगर हमको सेम रखना है तो। इसका मतलब ये हमसे डिजायर्ड प्रॉफिट मांग रहा है, डिजायर्ड एक्सचेंज रेशो मांग रहा है। इसको एक मिनट, ऊपर का आपने नोट डाउन कर लिया होगा, यहाँ के लिखेंगे डिजायर्ड एक्सचेंज रेशो। ये चाहता है कि इसका जो ईपीएस है जो जो पहले मिल रहा था वही वाला इसको प्रॉफिट मिलता रहे, ठीक है। डिजायर प्रॉफिट चाहिए इसको, जो पहले कमा था वही वाला प्रॉफिट इसको चाहिए। पहले इसको अर्निंग पर शेयर कितना हो रहा था, पहले हम ये देख लेते हैं ना। पहले इसको अर्निंग पर शेयर था, क्योंकि आपके अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है ये। पहले इसको ईपीएस था 2 रुपये, ठीक है, अर्निंग पर शेयर था 2 रुपये, और आपको पता है ना कि कंबाइंड प्रॉफिट कितना आ रहा है, 5 लाख। इसका मतलब इसको नंबर ऑफ शेयर्स कितने चाहिए, 2.5 लाख। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इन पोस्ट मर्जर, यहाँ क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इन पोस्ट मर्जर। समझ गए ना, उसको 2 रुपये का ईपीएस चाहिए और 5 लाख के प्रॉफिट पे, तो उसको क्योंकि कंबाइंड प्रॉफिट 5 लाख आ रहा है, तो उसको अर्निंग पर शेयर तो 2 रुपये ही चाहिए। उसको अर्निंग पर शेयर 2 रुपये चाहिए, तो उसको नंबर ऑफ शेयर्स कितने चाहिए वो हम निकालेंगे। तो वो कैसे आ जाएगा, 5 लाख डिवाइड बाय 2। तो कितने शेयर्स आ गए आपके, 2,50,000 शेयर्स आ गए, ठीक है। आपके 2,50,000 शेयर्स आ गए, ठीक है। अगर आप इसका फॉर्मूला बनाना चाहते हो तो आप इसको लिख सकते हो, प्री मर्ज अर्निंग, पोस्ट मर्ज अर्निंग, सॉरी, पोस्ट मर्ज अर्निंग अपॉन में प्री मर्ज ईपीएस ऑफ एक्स वाई जेड, क्योंकि हमको यही तो चाहिए था ना, प्री मर्ज ईपीएस ऑफ एक्स वाई और जेड लिमिटेड, ठीक है। तो यही है, प्री पोस्ट मर्ज प्रॉफिट कितना है, 5 लाख, और एक्स वाई जेड का ईपीएस कितना था पुराना वाला, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स हमको कितने चाहिए, एक बार बताओ। हमको पहले शेयर, हमारे पास कितने पहले शेयर थे, 2 लाख शेयर तो ऑलरेडी हैं। अगर मुझे 5 लाख का प्रॉफिट कमाना है तो मेरे को और कितने शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, 50,000 इशू करने पड़ेंगे। मगर हम 50,000 पता है तो ऐसे लिख नहीं देंगे ना, तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स रिक्वायर्ड टू बी इशूड, कितना आ जाएगा, 2,50,000
माइनस 2 लाख कितना आ जाएगा 50,000, 50,000 शेयर्स उसको इशू करने और ठीक है। तो 50,000 शेयर जो उसको इशू करने हैं और वहाँ पे उनके कितने हैं 1 लाख शेयर ऑलरेडी हैं, 50,000 शेयर ही इशू करने हैं। अगर XYZ लिमिटेड चाहता है, अगर XYZ लिमिटेड चाहता है कि उसको 2 रुपये का EPS मिले, ठीक है, नए प्रॉफिट पे, तो जो उसकी पहले जो अगर इनकी जो ABC की 1 लाख की कैपिटल थी, अगर 1 लाख दे देगा 3 लाख हो जाएगा, तब तो ये कमाई नहीं पाएगा। ठीक है, तो उसको 50,000 शेयर ही इशू करने हैं। XYZ को कितने एक्स्ट्रा इशू करने हैं 50,000, 1 लाख के बदले में 50,000 शेयर इशू करेगा, मतलब 0.5 करेगा, उसका भी आधा शेयर वो इशू करेगा। ठीक है, तो स्वैप रेशो आपका आ जाएगा, मतलब 50,000 शेयर्स मिलेंगे 1 लाख शेयर के बदले में, तो स्वैप रेशो आपका आ गया 1/2, इसका मतलब 0.5। ठीक है जी, तो इसी के साथ आपका ये मर्जर्स एंड एक्विजिशन के हमने 4 क्वेश्चंस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो का प्लीज़ आप वेट कीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में इसके और भी क्वेश्चंस करेंगे, जितने मैं प्रैक्टिस करता जाऊंगा उतने क्वेश्चंस मैं आपको करवाता जाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।